आज 5 राज्य का चुनाव का ऐलान हो जाएगा 4 बजे। वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरला, आसाम। काफ़ी दिन से वेस्ट बंगाल में SIR नाम काटे जाना, जोड़ा जाना और अपने अपने तरह से आरोप प्रत्यारोप, जहाँ जहाँ जिस पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का कहीं कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में जितने भी राज्य में चुनाव होने हैं, सभी जगह क्षेत्रीय पार्टी का बोलबाला है। आसाम हो, आसाम में BJP अलायंस है। तमिलनाडु में करुणानिधि के पुत्र स्टालिन का है। केरला है, पांडिचेरी है और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संघर्ष है। वहाँ आज भी कांग्रेस तीसरे स्थान पे, जिस प्रकार से बिहार में OBC से भी छोटी पार्टी है कांग्रेस, उसी प्रकार से अभी बंगाल का असम चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता करेंगे ऐलान। और विश्व में तेल का आवाजाही पे सवाल उठे हुए हैं और ज्ञानेश गुप्ता जी के खिलाफ में 193 सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और विरोधी पक्ष को अधिकार है कि वो रोज अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और सत्ता पक्ष अपने सत्ता से बिना अविश्वास प्रस्ताव का कोई चर्चा ही नहीं होता है। और कानून के तहत, नियम के तहत, लोकसभा का जो संविधान है उसके तहत चर्चा होता है तो देश को एक नया आशा दिखता है कि किसने क्या किया, पक्ष ने क्या रखे, विपक्ष ने क्या बोले। इसके ऊपर देश को, जनता को मालूमात होता है। देश में लोगों ने देखा कि आज 12 साल हो गए मोदी सरकार को और 12 साल से किसी प्रकार का जो बिल सत्ता पक्ष ने चाहा वो लाया बहुमत के आधार पे। लेकिन अभी कुछ सालों से 2024 के इलेक्शन के बाद जब देश में विरोधी पक्ष को बहुमत 55 के ऊपर आया, उसके बाद सवाल और जवाब पूछे जा रहे हैं। वैसे कुछ दिन तक तो, और आज भी लोकसभा में विरोधी पक्ष जो आरोप लगाता है कि बोलने नहीं दिया जाता है। कल अमित भाई शाह ने भी कहा कि मैं सिद्धांतिक विरोधी पक्ष का आदर करता हूं और समर्थन करता हूं, लेकिन असंवैधानिक क्वेश्चन जब विरोधी पक्ष पूछता है तो मैं माइक बोलने तक नहीं बोल सकते, माइक बंद कर देता हूं, करूंगा। और नोक झोंक के बीच लोकसभा में
पूरा देश ने और विश्व ने देखा, और सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये संस्कार का होना, आदान प्रदान, ये जरूरी है। क्यों, भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और चर्चा से ही जब सागर मंथन होगा तो नवरत्न का उत्पत्ति होगा, और इतिहास गवाह है। और अभी 5 राज्य के चुनाव होने हैं, और अभी वहाँ जो जनता सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या सर्टिफिकेट देती है, वो अभी इलेक्शन का ऐलान 4 बजे होने के बाद मतगणना का भी तारीख ऐलान हो जाएगा, और फिर नए सरकार का गठन का भी तारीख आज ही ऐलान हो जाएगा। और सारे सर्टिफिकेट जनता, अपने राज्य के जनता, अपने मुख्यमंत्री जो बनेंगे, जो विपक्ष में बैठेंगे, उनको सर्टिफिकेट वहाँ का जनता देगा, क्षेत्र का, राज्य का। और आज सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर हरदीप पुरी मोदी राजीनामा नहीं देगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। क्यों, पूरे दुनिया में जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन में आया है, वो सभी ने राजीनामा और उनको वहाँ का सरकार निकालने के लिए भी करता है, और नैतिकता को लेकर के वो राजीनामा दे देते हैं। और इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, और वो सवाल जवाब, लोकतांत्रिक देश है तो सवाल करने का उनको संपूर्ण अधिकार है। वो पहला ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रत्न है कि वो सत्ता से भी सवाल पूछते हैं। विरोधी पक्ष बेशक नहीं सवाल करे, लेकिन वो सत्ता में रह करके भी सत्ता से सवाल पूछने वाला वो पहला राजनीति के नेता हैं। और ऐसे नेताओं के ऊपर ही देश का लोकतंत्र और संविधान मजबूत होता है। क्यों, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो स्वामी जी उस समय में भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो केस करते थे। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अदालत में जाने वाला नेता वही है। और आज भी उन्होंने धमकी दिया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, और जेफरी एप्स्टीन में नाम है हरदीप पुरी का, अनिल अंबानी का, लेकिन वो सत्ता से उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दो। और उनका देखा देखी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी सवाल कर रहे हैं, और लोकसभा में वो करते हैं, और उनके सवा शेर कार्यकर्ता वो हर जगह गंजी बनियान उतार करके, हाथ में बैनर पोस्टर ले करके
लाठी डंडा खा करके जेल में जा करके मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं हर राज्य में। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप भी प्रधानमंत्री जी ने लगाया, ये नंगी पार्टी है। और नंगी पार्टी आज आज़ादी के बाद जिस प्रकार से विदेश में इस प्रकार का जो नाम विश्व में खराब कर रहा है और भारत में क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वक्त युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, बाद में उनको न्यायपालिका ने जमानत दे दी। और भारत में अभी नया ईरान और इजराइल और अमेरिका का वार चल रहा है, उसके वजह से भारत के ऊपर जो महंगाई का संकट, एलपीजी हो, गैस हो, प्लास्टिक हो, सीमेंट हो, दवाई बनाने वाला सामान हो, वो ईरान से आते हैं। और मुझ महादेश से हार्मुज आज विश्व का सबसे बड़ा, अमेरिका, ईरान, मिडल ईस्ट, इजराइल, सभी से हार्मुज, कोई हार्मोन कहता है, कोई हार्मुज कहता है, और अलग अलग भाषा में, उर्दू, इंग्लिश में और भी हार्मुज का अलग अलग नाम कुछ दिन में होगा, क्योंकि हार्मुज एक महाशक्ति के रूप में 2026 के दशक में उभरा है। और हार्मुज में अभी वैश्विक सैटेलाइट, टैंक, ड्रोन, मिसाइल से वहाँ हमला हो रहा है, अमेरिका और इजराइल कर रहा है। और अमेरिका के मोसाद, CIA विश्व का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। मोसाद और CIA आज से नहीं, आज़ादी के पहले भी। लेकिन ईरान में मोसाद और होने के बावजूद वहाँ का IRGC का कुछ भेद नहीं मिलता। इसके लिए भारत, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जो हमें जानकारी सही देगा उसको हम उचित इनाम देंगे। गाजा, हजमुल्ला और फिलिस्तीन, तेहरान, कौन कहाँ किसके ऊपर मिसाइल ईरान कभी छोड़ देता है, कभी इजराइल छोड़ता है, कभी अमेरिका छोड़ देता है, और जनमानस का हानि होता है। दुनिया का उद्योग और दुनिया बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। पानी और भूख से लोग तड़पते हैं। इसके लिए अमेरिका ने उनका CIA विश्व में कहीं भी वार होने के पहले उनके पास दुनिया का सभी खबर होते हैं। इजराइल टेक्नोलॉजी में
विश्व में सबसे उनको अवार्ड हासिल है। लेकिन क्योंकि कुछ दिन में जो देखा और जो अमेरिका का प्रेस में कहा जाता है कि गलती से 170 स्कूली बच्ची के स्कूल के ऊपर हमला हुआ, और ये सब को देख करके और अमेरिका ने भी गलती माना। अभी आज जो देश में चर्चा है, आज 16 दिन वार को हो गए। एक तरफ ईरान के समर्थन में चाइना और रसिया है, दूसरे तरफ नाटो देश का सभी अमेरिका के समर्थन में खड़े होने का चर्चा चल रहा है। और ये वैश्विक युद्ध दिन प्रतिदिन, अभी 16 दिन हो गए, ये वैश्विक युद्ध के ओर विश्व बढ़ रहा है। और वैश्विक युद्ध में जो रिजीम चेंज करना, ईरान के ऊपर हार्मुज महाशक्ति को कब्जा करना, अयातुल्ला खमौनी का हत्या करना, 800 बिलियन का नुकसान करना जो ईरान कह रहा है, और उसके सारे बर्बादी का सेहरा अमेरिका और इजराइल को जा रहा है। क्यों? इन दोनों ने वैश्विक अशांति किया। और जैसे भारत में एक फिल्म आया था शोले, तो जिस प्रकार से गब्बर सिंह को धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन पकड़ लेते थे, तो उसी प्रकार से ईरान और ईरान के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने विचार किया, और मिडल ईस्ट के ऊपर उन्होंने टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और अपने इंटेलिजेंस से के वजह से सभी पे एक 1 बाय 1 सब जगह कब्जा किया, और सभी जगह अपना सेना डिप्यूट सबको संरक्षण दिया। लेकिन ईरान अपने आप में धार्मिक हो और IRGC का उनका जो रूल है, इनका CIA और मोसाद दोनों फेल है इंटेलिजेंस में। और ईरान पहले से ही अपना साफ वो कहता है कि हॉर्मुज से हम जाने किसी को नहीं देंगे, चाहे इसके लिए ईरान को जो भी कीमत चुकानी पड़े। भारत में चर्चा था कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने ईरान से बात करी, और उनके जिसके ऊपर भारत का झंडा होगा वो जा सकता है। लेकिन जो अभी मीडिया में न्यूज़ में आ रहा है कि कोई सब झूठे, भारत में जो मीडिया है जिसको अपने आप में मोदी मीडिया बोला जाता है, उन्होंने कहा कि सब वहाँ से झंडा लगा के जितना बैरल तेल और गैस जाना है वो विसल्स निकल रहा है। लेकिन जो आधिकारिक तौर पे खबर आ रहा है कि 3 मार्च को जो विसल्स निकले थे वही भारत के बंदरगाह पे पहुंचा है, और हार्मुज
महादेश ने किसी को कोई परमिशन, न भारत को किसी को नहीं दिया है। और उनका समर्थक देश चाइना, ईरान का और रसिया अब खुल के आने का संभावना अब हो रहा है कि आज नाटो देश फ्रांस, जर्मनी सभी ने अमेरिका के साथ खड़ा होने का बात कहा है। आगे अब देखना है कि ये आज डोनाल्ड ट्रंप जी एक तरफ कहते हैं कि हम युद्ध ख़त्म कर रहे हैं, हमने जीत लिया है, लेकिन रोज़ ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के सैनिक टैंक, मिसाइल से हमला कर रहे हैं। और ईरान भी अमेरिका के ठिकानों पे मिडल ईस्ट में और जहाँ जहाँ अमेरिका का उद्योग हो, वार बेस हो, मिलिट्री बेस हो, सब जगह ईरान भी हमला कर रहा है। और ये वैश्विक युद्ध के ओर आज 16 दिन हो गए, तो अब वैश्विक युद्ध, अब सारे बड़े बड़े महाशक्ति अब सम्मिलित होंगे। लेकिन भारत शांति का पक्षधर रहा है। अब वैसे मोदी जी के लिए सभी बराबर हैं, लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ये अमेरिका के सामने में और इजराइल के सामने में 2 दिन पहले वार शुरू होने से इनके पास भारत के सारे खुफिया, इन्होंने इजराइल और अमेरिका को युद्ध का पुराया है। और इसके लिए कांग्रेस इनके ऊपर आरोप लगाती है कि ये कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। अडानी और एप्स्टीन के वजह से ये कंप्रोमाइज्ड हैं। राहुल गांधी और पवन खेड़ा, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए हैं, और अभी राजीनामा का मांगने का दौर चालू हो गया है भारत में मोदी जी से और हरदीप पुरी से। और अमेरिका का भी वही हाल है। वहाँ भी वहाँ के विरोधी पक्ष ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने देश को वार में धकेला है, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म पोल में ही इसको हटा करके इसको जेल में डालने का, और इजराइल में अक्टूबर में और अमेरिका में नवंबर में। तो ये चले थे रिजीम चेंज करने के लिए ईरान का, और इनका खुद का रिजीम चेंज हो जाएगा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का, और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का। और विश्व में जो सबसे बड़ा शांति देश था भारत, वहाँ भी इन दोनों के आज एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में सब बेइज्जत हो रहे हैं वैश्विक स्तर पे। और विश्व का जनता, महंगाई, बेरोजगारी, चाहे भारत रहे, चाहे अमेरिका रहे, चाहे इजराइल रहे, व्यापारी नीति, व्यापार की मानसिकता और व्यापारी समाज से आने के वजह से वैश्विक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का हर देश का जनता शिकार है।
और इसके लिए रिजीम हर देश का बदलाव के ओर बढ़ा हुआ है। अभी तक इतना ही।